बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल 2025 के करंट अफेयर हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों का 27 को पेपर है, तो हमारी मंथली जो करंट अफेयर है उसकी सीरीज़ चल रही है। हर महीने के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हम वीडियो की शक्ल में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये अप्रैल के अभी तक जितने इवेंट हो गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें अप्रैल में इंटरनेशनल डेज़ के हवाले से ये 2 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैंने ये डाल दिए हैं। नंबर 1 है हमारे पास इंटरनेशनल अर्थ डे या अर्थ मदर डे जिसे हम कहते हैं। हर साल 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इस साल जो है उसका जो थीम था वो आवर पावर आवर प्लैनेट। हमारी जो पावर है वो क्या है, ये हमारा प्लैनेट है, हमारी अर्थ है। तो ये उसका थीम था 2025 का। अगर आप देखें इंटरनेशनल अर्थ डे जो मनाया गया उसके हवाले से। उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है हर साल ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 2 इंटरनेशनल डेज हैं अप्रैल में, इनके बारे में कमीशन सवाल पूछ सकता है, तो ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मार्च में जो है ना जी, विच कंट्री कंप्लीटेड सेकेंड सबमरीन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए कौन सा मुल्क है जिसने दूसरी सबमरीन का जो टारगेट था बनाने का वो कंप्लीट कर लिया है। तो चाइना से हम सबमरीन ले रहे हैं, आबदोज जिसे हम कहते हैं। सबमरीन को उर्दू में हम आबदोज कहते हैं। तो 2015 में हमने इनसे मुआहदा किया था टोटल 8 आबदोज लेने का, जिसमें से 4 चाइना में ही बननी थी, 4 पाकिस्तान में बननी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए। टोटल ये जो हमारा मुआहदा था वो तकरीबन $5 बिलियन का था। ठीक है जी, 2028 तक ये डिलीवर होनी है हमें। 2022 से 2028 के दरमियान में हमें डिलीवर होनी है। $5 बिलियन का ये एग्रीमेंट था। टोटल 8 जो सबमरीन है वो बनेंगी, 4 चाइना में ही बनेंगी, 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ज़रिए पाकिस्तान में बनानी है, ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सके सबमरीन बनाने के हवाले से। पहलगाम का ये वाक़या हुआ है, इसकी डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो 22 अप्रैल 2025 को ये इंसिडेंट हुआ है। पहलगाम किधर है जी? ये श्रीनगर से कोई 90 किलोमीटर है आगे। तो ये आप कहें जम्मू एंड कश्मीर में है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें टोटल 28 लोग थे जिन्हें गोली मार के जिन्हें मार दिया गया, जिनकी डेथ हुई थी। ठीक हो गया जी। उसका बहाना बना के इंडिया ने क्या किया जी, सिंतास का मुआहदा ख़त्म कर दिया है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जी रिसेंटली इंडिया ने कौन सा मुआहदा ख़त्म किया है पाकिस्तान से। सिंतास का मुआहदा इंडिया बड़े अरसे से इसकी कोशिश कर रहा था। असल में इंडिया ने जो सिंतास का मुआहदा है उसके मुताबिक जो 3 दरिया पाकिस्तान के पास आए थे, सिंध, चनाब और झेलम। चनाब और झेलम पे इंडिया ने डैम बनाए। हम उसे केस को इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेटरी जो वर्ल्ड बैंक का एक कोर्ट है उसमें लेके गए। वहाँ केस पड़ा हुआ था, तो उस पर समाअत हो रही थी 2023 में। उसके ऊपर हेयरिंग हुई 2024 में हुई, अब 2025 में हुई है। इंडिया कह रहा था कि जी ये उस कोर्ट की जो अदालत है उसकी जो रिडिक्शन ही नहीं बनती है, इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा था। उसके बावजूद वो जो कोर्ट है, आर्बिट्रेरी जो काउंसिल है या कोर्ट कह लें उसे, उसने क्या किया, वो पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ था उसे पाकिस्तान कहना था बनता है। आपने एक मुआहदा करवाया, इसकी पासदारी भी आपका काम है। तो उस पर हेयरिंग हुई थी, उसकी पाकिस्तान की फेवर में कोई ना कोई उसका बहुत जल्द फैसला होने जा रहा था। तो इंडिया ने उसे क्या किया, बहाना बना रहा था पहले इंडिया के मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। पहले उसने कोशिश की कि वो जो कोर्ट है, आर्बिट्रेरी जो काउंसिल है उसमें कोऑपरेट ना करे। उन्होंने कहा जी आपका दायरा कानून ही नहीं बनता है। तो अब उन्होंने आके सीरियस होने कहा जी हम तो जो है ना जी इस वादे को नहीं मानते हैं। बात समझ रहे हैं? असल में ये वजह थी कि इंडिया बड़े अरसे से कह रहा था जी मैं इसे वादे को ख़त्म कर रहा हूँ। उसके लिए फिर उसने ये पहलगाम का जो सारे का सारा प्लान था उसे बनाया, उसे ऑर्गेनाइज़ किया
और बगैर किसी तहकीक के उसका इल्ज़ाम 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया इंडियन मीडिया ने। मतलब है कि बंदा कोई तहकीक करता है, कोई एविडेंस कलेक्ट करता है, कोई कॉल रिकॉर्ड होती है, कोई फोरेंसिक होती है, ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर तो वो जो इदारे होते हैं जिन्होंने ये तहकीक करनी होती है उन्हें ऑर्डर भी नहीं जारी किए जा सकते। ऑर्डर जारी किए जाएंगे, वो जाए वकूआ पे जाएंगे, घंटों लगेंगे उन्हें वहाँ जाते हुए, फिर उसके एविडेंस कलेक्ट करने थे उन्होंने, उसके बाद जाके कहीं ये डिसाइड होना था कि ये कहाँ से ऑपरेट हुए हैं। लेकिन बगैर किसी उसके, क्योंकि पहले से प्लान था सारे का सारा, अपने लोगों को मारो, उसके बाद इल्ज़ाम लगाओ पाकिस्तान पे, हिंदुत्व जो है आरएसएस उसकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, उन्हें खुश करो और जो है उनकी सपोर्ट लो, बस यही करते आ रहे हैं ये। इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे इस तरह के ब्लंडर किए हैं, इस पर मैं अलग से डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, सारा मैंने बताया कि किस तरह से इन्होंने इसके अलावा इस तरह के फेक ऑपरेशंस करके अपने लोगों को मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हु बिकेम सिंध फर्स्ट क्रिश्चियन डिप्टी कमिश्नर, डीसी बनी है जी पहली, सिंध की क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, तो इनका नाम है जी सारा जावेद। ये तो सुबह पूछा जा सकता है आपसे, कौन से सूबे से है जी करंट जो डीसी बनी है क्रिश्चियंस, सिंध के सूबे से है, और दूसरा उनका नाम क्या है जी सारा जावेद है, और ये सांगड़ में सर्व करेंगी एज ए डीसी। सांगड़ जो है ना इन्होंने काम करना है, तो इनके हवाले से सवाल बन सकता है। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी भी जो है अपने जो पाकिस्तान के हवाले से तरक्की जो है या पाकिस्तान के जो मामलात है उनमें जो है ना बड़ी सीटों के ऊपर मौजूद है। Who appointed as brand ambassador of women empowerment, तो वुमेन एम्पावरमेंट की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को। ये अक्सर न्यूज़ में रहती हैं, कोई ना कोई इनका रिकॉर्ड रहता है, तो इनकी तस्वीर भी देख लें जी। लेफ्टिनेंट जनरल आर लगा हुआ है, रिटायर्ड हो जाएगा जी। निगार जौहर अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। विच मोबाइल कंपनी विन ब्रांड ऑफ द ईयर 2024, तो VGO टेल मोबाइल है। इसका सवाल वैसे मुश्किल ही बनेगा, लेकिन बन भी सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। हमने तो कोशिश की है, जो पॉसिबल क्वेश्चन है सारे डालते हैं। हाँ जी, करंट FIA के DG कौन है जी, तो ये रिफत मुख्तार राजा को लगाया गया है जी, अप्रैल में ही लगाया गया है इसे। तो रिफत मुख्तार राजा जो है करंटली FIA के DG लगे हैं। इससे पहले जो है ये नेशनल हाईवे एंड पेट्रोलिंग पुलिस के जो थे IG रहे हैं। आगे अजी टैरिफ के हवाले से, ट्रंप टैरिफ आपको पता न्यूज में है, तो पाकिस्तान पे कितने % टैरिफ लगाया गया जी, 29% टैरिफ लगाया गया है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया पे 26%, 27% लगाया गया था, जो कि डेफर कर दिया गया 90 दिनों के लिए। जबकि चाइना के ऊपर 145% लगाया गया है, और बदले में चाइना ने अमेरिका के ऊपर 125% लगाया है। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं दोनों, ठीक हो गया जी। Which country has launched world first anti-drone? एंटी-ड्रोन जो है ना जी इन्होंने इस तरह के बना दिए गए हैं। ये पहली दफ़ा चाइना ही कर सकता है ये काम, और तो कोई कर नहीं सकता है। तो तारीख में पहली दफ़ा ड्रोन को तबाह करने के लिए भी टेक्नोलॉजी आ गई है, वेपन्स आ गए हैं, ठीक हो गया जी। तो ये चाइना ही है, क्योंकि अब ड्रोन की जंग है, सारी की सारी दुनिया ड्रोन पे जा रही है, रोबोट पे, ड्रोन। Which country has introduced the world highest bridge called the Hujian Grand Canyon Bridge? तो ये भी चाइना ही है जी। चाइना ने क्या किया है जी, चाइना सेट टू ओपन द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज, ये जी चाइना के अंदर बनाया गया है जी। ये उसके बाद इसकी जो है ना फीट में बताया गया, इसकी हाइट 947 फीट है जी। ये दिखाया भी गया है तस्वीर के अंदर आपको। बस आप इसे इस तरह से याद रखेंगे कि वर्ल्ड हाईएस्ट जो ब्रिज बनाया है, ठीक है जी, वो किसने बनाया है जी, चाइना ने बनाया है। जो कि उसने कहा जी कट करेगा 1 आवर के सफ़र को 1 मिनट में। 1 घंटे का सफ़र आप 1 मिनट में कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, हु इज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशन।
तो ये जी मुनीर अकरम की जगह इन्होंने ली है, इससे पहले मुनीर अकरम थे। तो ये आसिम इफ्तिखार अहमद, आसिम इफ्तिखार अहमद साहब हैं जी, जो यूएनओ के अंदर पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लगाए गए हैं। इससे पहले मुनीर अकरम थे, इन्होंने रिप्लेस किया है मुनीर अकरम को। ये भी पूछा जा सकता है किसे रिप्लेस किया इन्होंने। आगे चलते हैं जी। करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो रेलवे के करंट मिनिस्टर हैं मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब हैं जी। हनीफ अब्बासी साहब को लगाया गया है रेलवे का मिनिस्टर। डेथ एनिवर्सरी ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, इनकी जो डेथ है ये 51 साल हो गए हैं अभी ने। तो 4 अप्रैल की डेट याद रखिएगा। तो भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी हर साल, वो 4 अप्रैल को उसकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 1979 के अंदर जियाउल हक ने क्या किया था, इन्हें फांसी पे लटकाया था। पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे और 4th नंबर के ये प्रेसिडेंट थे। अभी 23 मार्च को इनके लिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भी इन्हें दिया गया है, और वो निशान पाकिस्तान है। आपको पता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, कौन सा अवार्ड दिया गया भुट्टो साहब को? इनकी वो जो अब नवासी है उसने रिसीव किया, असफा भुट्टो ने। वो इस करंट चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो करंट चीफ जस्टिस लगाए गए हैं सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब है जी, इन्हें लगाया गया है। बस ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाँ जी, हु क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 2025 जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग। आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें कोई 400 से के करीब जो पैसेंजर्स थे। तो उनमें आप ये देखें कि किसने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है, तो BLA ने उसकी जिम्मेदारी कबूल किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। बोलान में हुआ ये, बोलान में। तो ये कौन सी डेट को हुआ, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। 11 मार्च को हुआ था, जिसके अंदर टोटल 64 लोग जो थे वो जो है ना जी मारे गए थे, जिनमें से 33 जो थे मिलिटेंट थे। इंडिया था इसके पीछे, और बदकिस्मती के साथ हम वो कैंपेन या वो स्टांस नहीं ले सके जो इंडिया ने हमारे खिलाफ लिया हुआ है। हालांकि हमारा मतलब है कि बिल्कुल 1% भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। वो उनके वजीर जो हैं वो मीडिया पे बैठ के मान चुके हैं कि हमने पाकिस्तान में टेररिज्म करवाई है, हमने पाकिस्तान में लोगों को टारगेट किलिंग की है लोगों की। उनके वजीर ये मान चुके हैं, और हम भी और हमारी मीडिया भी और हमारी रियासत भी कभी उनका नाम भी नहीं लेते। Was करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये ICJ जो है हमारे पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का करंट जो हमारे पास प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है जी? यूजी इवासोवा, इस तरह से इसका नाम है, जापान से है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से पूछ लेता है वो कि एक जो जज है उसका टेन्योर कितना होता है? 9 साल होता है, और इसमें जो है ना जी बस ये टेन्योर ही पूछ लेता है वो। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है ना जी, ये बेसिकली आप कहें कि यूएनओ की एक बॉडी है, जो डिपार्टमेंट है ना यूएनओ के 6, उनमें से एक ही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है। Which country launched the world first commercial quantum internet services in March 2025? तो ये भी चाइना ही है जी, जिसने फर्स्ट क्वांटम इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो जो है ना जी 2025 के अंदर प्रोवाइड करना शुरू की है। विच पाकिस्तानी सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज टूरिज्म कैपिटल फॉर 2027। 2027 का साल भी याद रखना है। 2027 के लिए टूरिज्म कैपिटल जो पाकिस्तान का अनाउंस किया गया वो लाहौर को किया गया। किसने किया? ये ECO ने किया। ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने क्या किया था जी? इसने लाहौर को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया 2027 साल के लिए। ये मैंने तस्वीर भी लगाई है। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हर साल मनाया जाता है 10 अप्रैल को, क्योंकि 10 अप्रैल को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था
वो अप्रूव हुआ था जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हर साल हम 10 अप्रैल को मनाते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे। हालांकि इसे इन्फोर्स 14 अगस्त 1973 को किया गया था। ठीक है, इन्फोर्स का पूछा जाए तो 14 अगस्त को, अप्रूव का पूछा जाए तो 10 आप कहने कि अप्रैल को इसे 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये सवाल रिपीट हुआ है, पेपर में आया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने करंटली विजिट किया है तुर्की का। तो अप्रैल के अंदर जो विजिट हैं उनके बारे में आपको बताना था, इससे पहले वाले बता दिए गए हैं। बेलारस गए थे 10 से 12 अप्रैल को। बेलारस कैपिटल जो है वो मिन्स्क है। यूके का विजिट किया फिर 12 से 14 अप्रैल। लंदन गए थे। फिर टर्की गए हैं 22 से 24 अप्रैल। 22 से 24 अप्रैल जो अंकारा है तुर्की गए थे, तो ये एर्दोगान से जाके इन्होंने बातचीत की है। हालांकि इस वक्त हमारा जो है विजिट करना बनता नहीं है, क्योंकि तो एर्दोगान की खुद की कुर्सी जो है वो खतरे में है। जब भी इलेक्शन होंगे ये घर जाएगा, तो आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके साथ जो है ना जी, उसे इसे जाके सपोर्ट करने का मतलब क्या है, दूसरी जो पार्टी है उसे अपोज करना। अगर वो गवर्नमेंट में आ गए तो उसके बाद जो है ना जी फिर हम किधर खड़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी रियासत है उन्हें देखनी चाहिए, और कोई भी विजिट है वो प्लान करना चाहिए प्रॉपर कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में क्या हो सकते हैं। खैर जी, आगे चलते हैं। अभी तो ये भी चिपटा हुआ है गवर्नमेंट के साथ, जो अपोजिशन है उसे जेल में डाला हुआ है इसने तैयब एर्दोगान ने। लेकिन इसकी जो उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही है। या तो फिर कोई इस्लामिक स्टंट खेलेगा ये दोबारा से पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, या फिर ये कर जा रहा है। माउंट कदलौन के बारे में रिसेंटली न्यूज़ में चलता रहा है, तो वहाँ से बेसिकली क्या है जी, लावा निकल रहा है। ठीक है, उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है कौन से मुल्क में है ये फिलिपाइन में है। बेसिकली ये कहाँ पे है, फिलिपाइन में है। मैंने दिखाया भी आपको यहाँ पे। ठीक हो गया जी। वेयर वाज द स्पेशल ओलंपिक्स 2025 हेल्ड इन विच पाकिस्तान वॉन 8 मेडल। तो स्पेशल ओलंपिक्स 2025 जो हुई है इटली में हुई है। कहाँ पे हुई है बेटा, इटली में हुई है। पाकिस्तान ने टोटल 8 मेडल जीते, जिनमें से 3 गोल्ड के थे। ठीक हो गया जी। 3 जो है क्या है जी, सिल्वर के थे, और 2 जो थे ब्रोंज के थे। Who is the current चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस कौन है जी, तो जस्टिस मोहम्मद इजाज सवाती साहब हैं जी। जस्टिस मोहम्मद इजाज सवाती साहब हैं करंट चीफ जस्टिस जो हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर हु विल रिसीव एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025 फ्रॉम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन पुलिस। तो ये जो है ना जी एसपी हैं आयशा भट्ट साहिबा, बड़ी ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर। एसपी आयशा भट्ट जो है ये पंजाब पुलिस से हैं। तो करंटली जो है ये इन्होंने रिसीव किया है एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस अवार्ड 2025। ठीक हो गया जी। ये तस्वीर भी मैंने लगाई है, आपको नजर आ रही है। यूएस विथड्रॉल फ्रॉम लॉस एंड डैमेज फंड, इट वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच इवेंट। तो लॉस एंड डैमेज जो फंड है ये COP27 जो 2022 में मिस्र में हो रही थी, ये पूछा जा सकता है आपसे, वहाँ पे इसे क्रिएट किया गया था इस फंड को। कि लॉस एंड डैमेज फंड बेसिकली क्या है कि जो कंट्रीज इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन्हें क्या करना, सपोर्ट करना उन्हें पैसों की मदद में। देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो उसका जो इमीटर है वो चाइना है, उसके बाद इंडिया है, फिर अमेरिका और बाकी मुल्क हैं। अब पाकिस्तान का तो उसमें इमीटर के अंदर दूर दूर तक कोई मतलब नामो निशानी नहीं है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो पाकिस्तान पे हो रहा है। आपके सामने सैलाब आते हैं, आपके सामने फसलें नहीं हो रही हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना ये सारी की सारा डिजास्टर हो रहा है। तो अब इन मुल्कों के अंदर जो तबाही हो रही है, जो लॉस हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, उसे सपोर्ट करने के लिए क्या किया जाए, फंड कायम किया गया, जिसमें से यूएसए जो ट्रम्प है वो निकल गया। उसने कहा क्लाइमेट हमारा इशू ही नहीं है,
ट्रंप जो है कहते हैं इंडस्ट्री लगाओ दबा के, तेल इस्तेमाल करो। हालांकि इसमें यह तय किया गया था कि फ्यूल जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब उसने इंडस्ट्री भी खोल दिया है, तेल का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा हमारे एनवायरनमेंट का मसला ही नहीं है, हम इससे निकल रहे हैं बाहर। अब पाकिस्तान जैसे जो छोटे मुल्क हैं उनका क्या कसूर है, उनके लोगों का क्या कसूर है? ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं उनकी कीमत हम लोग अदा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की शक्ल में। तो कम से कम पैसों की मदद में तो फंड किया जाए मुल्कों को, ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सकें या सरवाइव कर सकें कम से कम। अमेरिका इससे निकल गया, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका रिसेंटली कौन से फंड से निकला है। ऑन विच डेट पाकिस्तान सुपर लीग 2025 विल स्टार्ट? दो पाकिस्तान सुपर लीग जो है 11 अप्रैल से शुरू हुई है बेटा, ये 18 मई तक चलेगी। 18 मई को फाइनल होगा लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में। तो पिछले साल जो हुआ था PSL, उसे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो था वो विनर था 2024 वाले PSL का, और मुल्तान सुल्तान जो था वो रनर अप था। ठीक हो गया जी। 2015 में ये बनाया गया था PSL, और 2016 में पहली बार PSL हुआ था। तो ये आपका तकरीबन कोई 10वां एडिशन बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कौन विनर था, कौन क्या था, इसके बारे में तो फिर जब ये कंप्लीट होगा तो फिर हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये अप्रैल के मेन जो करंट अफेयर थे, जो अभी तक इवेंट हुए, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ हूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।